हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना चैप्टर 5 है वो कंप्लीट भी कर लिया होगा वीडियो देख के। इस 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको निकालना बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, तो इसमें बस हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस डी बताना है। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म तो हमें दे ही रखी है, सिर्फ हमें लिखना ही है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए 3 हो गई। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? A1 और A2। तो यहाँ लिख लेते हैं A1 3 है और A2 1 है। डी निकालना है तो A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -2। सेकेंड पार्ट में देखो, -5 दिया है, -1 दिया है, 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5। A1 हो गया -5, A2 हो गया -1। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो D निकालना है। D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 -1 और -5 है ये। देखो -1 और ये माइनस का 5 दे रखा है ना यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 4। सेकेंड भी हो गया। थर्ड पार्ट देखो, 1 5/3 9/3 13/3। तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं अपनी। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1। तो A1 कितना हो गया? 1। A2 हो गया 5/3। D निकालेंगे A2 माइनस A1 5/3 माइनस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक गलत है। 1/3, ये 1/3, तो 5 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 4/3। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, 0.6 1.7 2.8 3.9। पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 0.6। A1 हो गया 0.6, A2 हो गया 1.7 और इसके बाद क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1। तो 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 गया 1 और ये 1 तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट थे। चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। 5.1 कंप्लीट है। इसके बाद 5.2 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। देखो 5.2 में क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे इंट्रो बता देती हूँ कि आपको उसमें एक तो ये वाला फॉर्मूला अपना याद करना पड़ेगा, AN। तो AN हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो सीरीज़ दी होती है ना, जो ये सीरीज़ है, सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ़ टर्म्स, कि सीरीज़ में हमारी जो टर्म्स हैं वो कितनी है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो सम वाली होती है, तो उसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है SN वाला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक तो ये वाला होगा। और एक SN निकालने का फॉर्मूला एक ये भी होता है, N/2 इज इक्वल टू A प्लस L। ये L का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म हमारी कौन सी होती है? जो AN होता है ना, वही हमारी इसमें लास्ट टर्म। L का मतलब वही है, जो भी लास्ट टर्म हमें सीरीज में दी होगी, इस L का मतलब भी वही है। तो आपको ये 3 फॉर्मूले यूज़ करने होंगे इसमें, जब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे 5.2 और 5.3। तो जैसे जैसे जब सम सॉल्व करेंगे हम, तब हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, तो जब हमें वो आ जाएगा। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। ये वाली एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।